हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने आउटपुट कॉस्टिंग स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने दो क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। याद करो, आपको मैंने कहा था ये बिल्कुल सिमिलर है कॉस्ट शीट की तरह। अगर आप लोगों ने होमवर्क किया होगा तो आपको यकीनन लगा होगा कि ये बिल्कुल बिल्कुल कॉस्ट शीट की तरह है। सारी बातें एक साइड पे, हमें कॉस्ट शीट आता है तो हम ये सवाल कर लेंगे। अब कॉस्ट शीट की बात करें तो मैंने दो बातें बताई हुई है। एक तो फॉर्मेट बनता है विदाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस और दूसरा बनता है विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। मैंने आपको शायद कॉस्ट शीट के चैप्टर में भी बताया हुआ है कि हम जब भी सवाल को स्टार्ट करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, तो सबसे पहले तो पूरे सवाल को निहार लेंगे और देखेंगे कि क्या मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है। अगर हाँ तो किसका गिवन है, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का या फिनिश गुड्स का। जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन होगा हम उसको फॉर्मेट में जगह देंगे, और नहीं गिवन होगा तो उसी फॉर्मेट में कोई जगह नहीं मिलेगा, सीधा सूखा सूखा कैश कॉस्ट शीट बनाएंगे और हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। पिछली क्लास में मैंने दो सवाल करवाया था और आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 3 to 10। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सवाल ट्राई किया होगा, लेकिन मुझे एक बच्चे ने मैसेज करके बोला सर थर्ड तो नहीं हुआ, बिल्कुल अलग है, आपने वही दो जो करवाया उससे तो अलग है। तो चलिए मैं आपको थर्ड क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूं क्या है। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कम्युनिटी ए फॉर द हाफ ईयर एंडिंग 31st ऑफ दिसंबर 2016। आधे साल का, 6 महीने का दे रखा है, भूलना नहीं। परचेज हमें गिवन है रॉ मटेरियल का, फैक्ट्री रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस कैरीज इनवर्ड गिवन है, फैक्ट्री अदर फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, डायरेक्ट वेजेस गिवन है, ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 जनवरी रॉ मटेरियल का ओपनिंग है और फिनिश गुड्स का है, मतलब रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड्स का, मतलब क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का। इसके बाद लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग और वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग। ओ माय गॉड, यहां तो तीनों का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस मुझे गिवन है। सेल्स फिनिश गुड्स प्रोडक्ट दे रखा है मुझे और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी गिवन है। साथ में कहता है एडवर्टाइजिंग डिस्काउंट अलाउड एंड सेलिंग कॉस्ट, मतलब सेलिंग कॉस्ट है ये सारे, ₹1 पर टन। 16,000 टन ऑफ कमोडिटी वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड। हमने 16,000 यूनिट ड्यूरिंग द ईयर प्रोड्यूस किया है। बेचा कितना हम पता लगा लेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। बताइए हमें कितने का नेट प्रॉफिट हुआ, एंड द नेट प्रॉफिट पर टन भी बताओ कि एक टन में कितने का प्रॉफिट हुआ ऑफ द कमोडिटी, द टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट ऑफ द पीरियड, द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूसेज एंड द वैल्यू ऑफ टर्न ओवर पीरियड वगैरह वगैरह। चलिए ठीक है ना सर, कॉस्ट पर यूनिट हम निकाल देंगे, पर टन निकाल देंगे तो सारे सवाल अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आइए बनाते हैं फॉर्मेट। अब तो मुझे पता चल गया कि मुझे ओपनिंग क्लोजिंग तीनों ही बैलेंसेस के दे रखा है, तो मैं सुंदर सा फॉर्मेट बनाऊंगा। फॉर्मेट याद है ना, दो सवाल करोगे फॉर्मेट याद हो जाएगा, टेंशन मत लिया करो चीज़ों का। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं कॉस्ट शीट। ऊपर क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज प्लस एक्सपेंस ऑन परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। जब हम इन तीनों चारों को प्लस माइनस करते हैं तो क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस करते हैं डायरेक्ट लेबर और प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। जब हम इनको प्लस करेंगे तो इसे क्या नाम देते हैं, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट। प्लस करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, यह आएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। प्लस करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्या आएगा बताओ, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। प्लस करेंगे ऑफिस ओवरहेड, क्या आएगा, ग्रॉस ऑफिस कॉस्ट,
ग्रॉस ऑफिस कॉस्ट प्लस करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। क्या आया बताओ? ये आया ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट प्लस करेंगे इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस करेंगे प्रॉफिट। ये तो कंप्लीट बन गया ना फॉर्मेट। जैसे प्रॉफिट जोड़ेंगे ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल के बाद सेल, इसे हम डिवाइड कर देंगे यूनिट सोल्ड से। कितने यूनिट हमने बेचा, ये क्या आ जाएगा? सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्राइस पर यूनिट या पर टन, जो भी हमें दे रखा है। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट। हाँ, मैंने आपको ये बताया था कि इस फॉर्मेट के अलावा क्या होता है। तो सर इस फॉर्मेट के अलावा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि फैक्ट्री ओवरहेड क्या क्या है, ऑफिस ओवरहेड क्या है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या है। अलग अलग गिवन होगा तो उसे अलग अलग पुट करेंगे। ठीक है, आइए चलिए पढ़ते हैं सवाल, देखते हैं क्या क्या गिवन है। हाँ, तो सबसे पहले मुझे क्या गिवन है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,20,000। लीजिए जी, 1,20,000 रुपये का रॉ मटेरियल परचेज हमने दिखा दिया। फिर हमें गिवन है फैक्ट्री रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस। सर ध्यान दो प्लीज, फैक्ट्री रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस हमारे लिए क्या कहलाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। तो हम एक हेडिंग बनाएंगे वर्किंग नोट में फैक्ट्री ओवरहेड का। इसमें हम लोग दिखाएंगे फैक्ट्री रेंट रेट्स एंड ओवरहेड। ये हमें गिवन था 8,000 का। मैंने आपसे कहा था ना, हमें ढेर सारे ओवरहेड, ढेर सारे खर्चे देगा और हमें पता लगाना है कि वो फैक्ट्री का है या ऑफिस का है या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो मैंने हेडिंग बना दिया फैक्ट्री ओवरहेड का, उसमें रेंट दिखा दिया हमने। ठीक है, 8,000 रुपये। इसके बाद क्या दे रखा है? तो कैरिज इनवर्ड। तो सर ये तो हम जानते हैं, एक्सपेंस ऑन परचेज है 1440। ये देखो परचेज दिखा दिया, फैक्ट्री रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस दिखा दिया, कैरिज इनवर्ड दिखा दिया, अदर फैक्ट्री ओवरहेड 40,000 का। तो अदर फैक्ट्री ओवरहेड 40,000 दिखाइए। ये लीजिए यहाँ पर अदर फैक्ट्री ओवरहेड 40,000। फैक्ट्री का बोला है तो हम दिमाग क्यों लगाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में दिखा देंगे। और फिर क्या गिवन है? डायरेक्ट लेबर 1 लाख का ओपनिंग बैलेंस दे रखा। ठीक है, पहले डायरेक्ट लेबर दिखा देते हैं 1 लाख रुपए। ये रहा जी डायरेक्ट लेबर 1 लाख। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है रॉ मटेरियल का 20,000। इसके बाद है ओपनिंग फिनिश गुड्स। ध्यान देना, फिनिश गुड्स का ओपनिंग दे रखा है, देखो यहां पर ओपनिंग फिनिश गुड्स, लेकिन उसने बोला है 1,000 टन है ये, 1,000 टन। और ये कितने का अमाउंट है? 15,000 रुपये। इसके बाद है क्लोजिंग रॉ मटेरियल 22,240, 22,240। और क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी दे रखा है मुझे 2,000 टन। 2,000 टन यूनिट है हमारा 2,000। और अमाउंट भी गिवन है मुझे 32,000, 32,000 रुपए का। इसके बाद है वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग 4,800, 4,800। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमें गिवन है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। इसके बाद कहता है सेलिंग फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स हमने बेच दिया है, सेल्स फिनिश गुड्स 299। तो सेल्स में दिखाएंगे 2,99,299। और एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड गिवन है 4,000 का। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मुझे गिवन है कितने का? 4,000 रुपये का। ठीक है यहाँ तक। इसके अलावा क्या दे रखा, देखो ये दिखा दिया हमने 4,000। अब एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट अलाउड एंड सेलिंग 1 रुपये पर टन। अब जितने टन तुमने बेचा है, ध्यान रखना, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है 1 रुपये पर टन। कितने टन तुमने बेचा ये तो बताओ। सर कितने टन बेचा मतलब? बेटा देखो, हाँ उसने ये बता दिया है, देखो ध्यान से, 16,000 टन ऑफ कॉमोडिटी वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। हमने बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है। तो अगर कभी आपको सेल निकालना हो ना, सेल यूनिट निकालना हो,
इधर 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 इधर, ये देखो सेल यूनिट। तो क्या करना, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, सेल आ जाएगा। ओपनिंग फिनिश गुड्स हमें उसने बता दिया था ना कितने का, 1000 टन। ओपनिंग फिनिश गुड्स 1000 है, प्रोडक्शन भी बता दिया कि हमने 16000 किया, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स बता दिया 2000 का। तो इसका मतलब कि 15,000 टन हमने क्या कर दिया, बेच दिया। 15,000 टन हमने क्या करें, बेच दिया। तो जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बात करेंगे तो 1 रुपये इंटू 15,000 टन कितना आ गया, 15,000। जितने यूनिट बेचोगे उसी पर तो सेल का, बेचने का खर्चा आएगा। चलिए जी, खत्म हो गया। आप फैक्ट्री ओवरहेड का भी टोटल करके ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो 48,000। हम फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे 48,000, और यहाँ पर मेरा सवाल खत्म। अब आप टोटल करते रहो आराम से, टोटल करना तो बच्चों का खेल है। आइए सर, 20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1440 माइनस 22,240, ये आ गया 1,19,200 रुपये। 1,19,200 रुपये, 1,19,200 रुपये प्लस करेंगे 1 लाख, 2,19,200 रुपये, 2,19,200 रुपये प्लस करेंगे 48,267,200 प्लस 4,800 माइनस 20,000, ये आया 252,000, 2,52,000, ठीक है। प्लस करेंगे 4,000, 2,56,000 प्लस 15,000 माइनस करेंगे 32,000, ये आ गया 239 प्लस करेंगे 15,000, 250। अब प्रॉफिट के बारे में उसने कुछ बताया? सर देखो ना एक बार, प्रॉफिट तो सर प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बताया। तो बेटा सेल दे रखा है ना, तो बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो। देखो सेल गिवन है तो सेल में से इसको माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। तो माइनस 299,000, ये आ गया 45,000, 45,000। कैसे निकाला मैंने, बैलेंसिंग फिगर। यूनिट सोल्ड पता चल गया था ना तुम्हें? हाँ सर, यूनिट सोल्ड हमें मालूम है कितना, 15,000। यूनिट सोल्ड हमें कितना गिवन है, 15,000। एक बार चेक कर लेना, यूनिट सोल्ड 15,000 डिवाइड करो 299 डिवाइडेड बाई 15,000, ये आ गया 19 पॉइंट नेट प्रॉफिट, 19 पॉइंट, सेलिंग प्राइस आ गया 19.93। अरे सर रुको, उसने मांगा क्या था ये तो देखो। अच्छा क्या मांगा था, उसने मांगा था यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। हमने बता दिया नेट प्रॉफिट हमारा 45,000 का है। और उसने और क्या मांगा था, उसने मांगा था नेट प्रॉफिट पर टन। तो ठीक है सर, वो वर्किंग नोट में निकाल लो, मैं यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। इधर मैं निकालूंगा नेट प्रॉफिट पर टन, 1 टन का। तो हमने नेट प्रॉफिट कमाया 45,000, अभी दिखा ना तुमने, ये देखो नेट प्रॉफिट कितना कमाया 45,000। और कितने यूनिट हमने बेचे, 15,000। तो 1 टन का आंसर कितना आया, 3 रुपये। तो 3 रुपये पर टन हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट। सर ये क्या निकाला था, ये सेलिंग प्राइस पर टन है। ठीक है, ठीक है सर। आप कॉपी करना चाहो तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए स्पीड में। सबसे पहले मैं यहाँ तक दिखा रहा हूँ, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट तक, इसके बाद आगे दिखाता हूँ आपको। सुंदर सवाल है, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं होते हैं, बट कंडीशन अप्लाई है कि आपको फॉर्मेट याद है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मेट ही याद नहीं होगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको, इसलिए फॉर्मेट थोड़ा सा बेटा कंसंट्रेट करना पड़ेगा आपको। चलिए जी, हो गया। हाँ, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट तक तो हो गया, तो इसके आगे का हिस्सा आप कॉपी कीजिए, ऑफिस कॉस्ट कॉपी कीजिए, बाकी का हिस्सा मैं नीचे दिखा रहा हूँ। चलिए जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। हो गया, ये लो। अब बाकी हिस्सा मैं आपको सारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मेरे को लग रहा है आप सारा देख ही पाओगे, आप पूरे स्क्रीन पे सारा दिख रहा है। जल्दी से कॉपी कीजिए।
फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे और वो है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी नहीं हुआ काफ़ी सारे बच्चों का। हो गया जी? चलिए डन। आई होप कि हो गया होगा सभी का। ठीक है सर, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। पढ़ें, ये देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ मैसर्स आर्यन एंटरप्राइज द फॉलोइंग डिटेल हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। क्या क्या गिवन है? स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल है, परचेज मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, डायरेक्ट वेजेस पेड दे रखा है, इनडायरेक्ट वेजेस, सैलरी टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, फ्रेट इनवर्ड और आउटवर्ड, कैश डिस्काउंट 14,000 का, बेड डेट्स रिटर्न ऑफ गिवन है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये हमें गिवन है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस फैक्ट्री का और ऑफिस का, ट्रैवलिंग एक्सपेंस गिवन है, सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, फर्नीचर गिवन है, डायरेक्टर फी गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फैक्ट्री का, फ्यूल फॉर बॉयलर फैक्ट्री का, जर्नल चार्जेस, मैनेजर सैलरी। इसके अलावा लिखा है द मैनेजर्स टाइम इज शेयर्ड बिटवीन द फैक्ट्री एंड ऑफिस। मैनेजर का जो भी टाइम है वो फैक्ट्री और ऑफिस में किस रेशियो में बढ़ता है? 2:8 में। मतलब मैनेजर की जो भी सैलरी होगी वो 2:8 में बांटेंगे और फैक्ट्री और ऑफिस में दिखाएंगे। फ्रॉम द अबव डिटेल यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट, जर्नल ओवरहेड एंड टोटल कॉस्ट। ये सारे आसान शब्दों में बताऊं, कॉस्ट शीट बना लो, ये सारी चीजें निकल जाती है ना। बट इसमें एक नई बात क्या सीखेंगे, हमें यहाँ पे खर्चे ना तोड़ के दे रखा है, तो हम 3 वर्किंग नोट बनाएंगे। एक का नाम रखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरे का नाम रखेंगे हम ऑफिस ओवरहेड और तीसरे का नाम रखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और फिर उसको टोटल करके अभी ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, आइए पहले फॉर्मेट बनाते हैं, फिर वर्किंग नोट की बातें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा ईमानदारी से बताओ तुम्हें ओपनिंग क्लोजिंग किसका मिला? तो मुझे लगा कि ओपनिंग क्लोजिंग तो सिर्फ किसका था? ओपनिंग का, है ना, रॉ मटेरियल का गिवन था बस, और किसी का नहीं गिवन है। तो मैं यहां बनाऊंगा कॉस्ट शीट, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंस ऑन परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। इनको जोड़ेंगे तो क्या नाम देंगे? डायरेक्ट मटेरियल प्लस करेंगे डायरेक्ट लेबर और प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। इनको प्लस माइनस करेंगे, क्या नाम देंगे? प्राइम कॉस्ट प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड ये आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट प्लस करेंगे ऑफिस ओवरहेड ये आ जाएगा ऑफिस कॉस्ट प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। और सेल एलिमेंट मुझे कहीं दिखा नहीं है, मुझे सेल का एलिमेंट कहीं भी नहीं दिखा है, इसलिए मैं यहीं पर इसको छोड़ सकता हूं कॉस्ट ऑफ सेल पर जाकर, क्योंकि ना तो प्रॉफिट के बारे में कुछ बताया और ना ही सेल एलिमेंट के बारे में कुछ बताया, तो मैं यहां पे स्टॉप करूंगा। हाँ, इसके अलावा मुझे 3 वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। एक में लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा कॉलम बनाएंगे ऑफिस ओवरहेड का, और तीसरा कॉलम हम लोग बनाएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, क्योंकि ये सारे खर्चे मुझे ब्रेक करके गिवन है, टुकड़ों में गिवन है। आइए समेटते हैं सभी को। सबसे पहले क्या लिखा था?
तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रॉ मटेरियल 188 एंड 20,000। तो ठीक है सर, आइए यहाँ पर ओपनिंग रॉ मटेरियल है 1,88,000 188, और क्लोजिंग रॉ मटेरियल गिवन है 2 लाख का। ठीक है, इसके बाद गिवन है मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 8,32,000। तो परचेज हमें गिवन है 8,32,000 रुपये। ये देखो, ओपनिंग दिखा दिया, क्लोजिंग दिखा दिया, परचेज हमने दिखा दिया। अब है डायरेक्ट वेजेस पेड 2,38,000। तो डायरेक्ट लेबर आ गया 238, 2,38,000। इसके बाद मैं अगले सब कॉलम में चला जाता हूं, इनडायरेक्ट वेजेस। सर ये इनडायरेक्ट वेजेस है और ये कहाँ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में। तो यहां दिखाएंगे इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस कितने का है जी? इनडायरेक्ट 16,000 का, 16,000। नेक्स्ट गिवन है सैलरी टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, मतलब ऑफिस का है। सैलरी कितने का? 40,000, 40,000 का। ठीक है जी। इसके बाद क्या दे रखा है? इसके बाद क्या है देखो, फ्रेट। इनवर्ड को तो हम एक्सपेंस ऑन परचेज बोल सकते हैं। इनवर्ड को हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंस ऑन परचेज। और आउटवर्ड को हम कहां डाल सकते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इनवर्ड को हमने डाल दिया एक्सपेंस ऑन परचेज में। ये रहा एक्सपेंस ऑन परचेज, ये गिवन है 32,000, 32,000। और आउटवर्ड को हम डाल देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। क्यों सर? माल बेचते समय जो भी खर्चा होगा, ये है 20,000 का। नाम क्या है? फ्रेट। ये है आपका 20,000, 20,000। ठीक है। इसके बाद है कैश डिस्काउंट 14,000। अब बताइए कैश डिस्काउंट कहां दिखाएंगे? तो बेटा कैश डिस्काउंट जो होता है वो बेसिकली किसके लिए होता है? हम क्यों देते हैं किसी को डिस्काउंट? ताकि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। कैश डिस्काउंट हम कहां डालेंगे? कहीं भी नहीं डालेंगे सर, क्योंकि कैश डिस्काउंट देना ऑफिस वालों का काम होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का होता है काम। यहां पर कॉस्टिंग में नहीं दिखाते, फाइनेंस में नहीं दिखाएंगे। ठीक है सर। इसके बाद क्या दे रखा है देखो अगले पेज पे। इस अगले पेज पे है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। सर ये तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का आता है, तो यहां दिखाएंगे बैड डेट्स 18,800। नेक्स्ट है रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी। बताइए प्लांट एंड मशीनरी कहाँ लगा होता है? सर प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में होता है, तो हम यहाँ दिखाएंगे रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे रिपेयर हम फैक्ट्री में डालेंगे 42,400 का। फिर है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस फैक्ट्री का, तो फैक्ट्री का फैक्ट्री में डालेंगे रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 12,000 रुपये। और ऑफिस का रेंट रेट्स एंड टैक्सेस गिवन है 6,400। आप ये देखो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 18,800, रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी और रेंट रेट्स एंड टैक्सेस फैक्ट्री का 12,000, ऑफिस का 6,400। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये है 33,000 नहीं 12,400, 12,400। इसके बाद है सेल्समैन सैलरी, ये भी सेलिंग में जाएगा। सेल्समैन की सैलरी है 33,600। इसके बाद आया डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन फैक्ट्री में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 28,400। और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन ऑफिस में जाएगा, क्योंकि फर्नीचर ऑफिस में लगते हैं, 2,400। इसके बाद है डायरेक्टर फी। सर ये तो ऑफिस में ही जाता है। डायरेक्टर फी कितने का जी? 24,000 का, 24,000। आप देखना चाहो तो ये देखो डेप्रिसिएशन यहां लिखा था और किस पर है? तो प्लांट एंड मशीनरी पर और फर्नीचर पे। डायरेक्टर फी 24,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फैक्ट्री का फैक्ट्री में डाल देंगे, बॉयलर फैक्ट्री में जाएगा, जनरल चार्जेस ऑफिस में जाएगा। मैनेजर सैलरी देखते हैं, पहले इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। चलिए तो कहां दिखा रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फैक्ट्री का है, फैक्ट्री में डालेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फैक्ट्री का 48,000, 48,000। फ्यूल हमें गिवन है, वो भी फैक्ट्री का है। कितने का जी? बॉयलर का 64,000।
64,000। और इसके बाद है जर्नल चार्जेस, ऑफिस में दिखाएंगे जर्नल चार्जेस 24,800, 24,800। और मैनेजर सैलरी, अब मैनेजर सैलरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो उसने क्या बोला था कि फैक्ट्री और ऑफिस में बांटेंगे 2:8 में, तो बांट दो। यहां भी जाएगा मैनेजर सैलरी और यहां भी दिखाएंगे मैनेजर सैलरी, लेकिन इसे डिवाइड करेंगे किस रेशियो में, 2:8 मतलब 1:4 में। 48,000 को 1:4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 48,000 48,000 डिवाइडेड बाई 5, 9600 आ रहा है। 9600 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो ये आ गया मल्टीप्लाई बाई 4, 38,400, 38,400। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और गिवन नहीं है। तो अब क्या करेंगे बताओ। तो सर अब हम पहले इसका टोटल करेंगे, फिर हम इसका टोटल करेंगे और फिर इसका टोटल करेंगे। इनको ऊपर प्लॉट करेंगे और फिर कैश फ्लो मतलब कॉस्ट शीट का टोटल करेंगे। आइए इसका टोटल करते हैं पहले। 16,000 प्लस 42,400 प्लस 12,000 प्लस 28,000, 28,400 प्लस 48,000 प्लस 64,000 प्लस 9600। द टोटल इज 2,20,400, 2,20,400। इसका टोटल कीजिए। 40,000, 6,400, 2,400, 24,000, 24,800 और 38,400। दिस इज 1,36,000, 1,36,000। इसका टोटल करो। 20,000, 18,800, 12,400 और 33,600, ये आ गया 84,800। ठीक है जी, इसको हम ऊपर प्लॉट कर देंगे। चलिए, तो सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड डालेंगे 2,20,000। ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड 2,20,400, 2,20,400। ऑफिस का आया था 1,36,000, ऑफिस ओवरहेड 1,36,000 और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 84,800। आइए अब हम इनका टोटल कर लेते हैं। तो ऊपर आ गया 188,000 प्लस 8,32,000 प्लस 32,000 माइनस 2,00,000, 852। ठीक है, प्लस करेंगे 238,000, ये आ गया 10,90,000। एक्सपेंस नहीं दे रखा, 10,90,000 प्लस करेंगे 2,20,400, तो 13,10,400, 13,10,400 प्लस करेंगे हम 136,000, तो ये आ गया 14,46,400 प्लस करेंगे 84,800, तो ये आ गया 15,31,200। दैट्स इट। अब बताइए, ये आपको मुश्किल लगा क्या? 15,31,200। एक बार चेक करें ना आंसर। 15,31,200 है, 600 है। एक बार कैलकुलेशन चेक करें ना भाई। टोटल एक बार देखना चाहो तो टोटल देख लो। मुझे क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ है। 136,440 कैलकुलेशन एक बार टोटल चेक करना बेटा। यहाँ तो आंसर आ रहा है 15,31,600, 15,31,600। जरा चेक करो कहाँ गड़बड़ किया हमने। ठीक है, हमारा कैलकुलेशन चेक करें ना 600 है कि नहीं है। 8,52,000, 10,90, 2,20,800। ये 2,20,800 है, 2,20,400 है भाई, 2,20,800 है। एक बार ज़रा चेक करो इसको दोबारा से। ये कैलकुलेशन 2,20,800 है, 400 है। 16,42,400, ओहो हो है ना। 12,000, 28,400, 48,000, 64,000 और 9600, 2,20,400। ये ठीक है बेटा, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है ये। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ तक कॉपी कीजिए, फिर आगे दिखाता हूँ। जल्दी से कॉपी कीजिए। हाँ जी, आप बताइए मुश्किल है क्या ये? बोलो।
कैश फ्लो कर रहे हो, कैश कॉस्ट शीट पढ़ रहे हैं हम लोग, वही फर्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था इस चैप्टर इस सब्जेक्ट के। तो जिन बच्चों ने पहले कर रखा होगा उनके लिए आसान लग रहा होगा, बट जिन्होंने पहले ही नहीं करा था उनको तो मुश्किल लगेगा ही लगेगा। चलो मैं इसको दोबारा दिखा देता हूँ, इतना जल्दी से कॉपी कीजिए कंप्लीट, फिर मैं आपको वर्किंग नोट एक साथ दिखा देता हूँ, ठीक है। वैसे एक बात तो है, इस क्लास टॉपिक को करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कैलकुलेशन है बस, बाकी तो फॉर्मेट बेस्ड है सारा का सारा। लीजिए अब वर्किंग नोट कॉपी कर लिए, सारा वर्किंग नोट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और साथ में मैं आपको होमवर्क भी दे देता हूँ। आप लोगों के लिए होमवर्क होगा 4 मैंने करवा दिया, 5 to क्वेश्चन 10, बिल्कुल सेम सवाल दोबारा से होमवर्क दे रहा हूँ जो पिछली क्लास में दिया था, और मैं इस बार पूरी उम्मीद करूँगा कि आप लोग सॉल्व करोगे, अच्छे से सॉल्व करोगे, और अगली क्लास में मुझमें से डाउट पूछोगे। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।